अब बात करेंगे गृह मंत्री के चाईबासा दौरे की। 7 जनवरी को चाईबासा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। इसको लेकर अमित शाह शुक्रवार को रांची आएंगे, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं अमित शाह के कार्यक्रम की सफलता को लेकर बीजेपी के बड़े नेता चाईबासा में कैंप कर रहे हैं। जनवरी को रांची आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 7 जनवरी को चाईबासा में अमित शाह भरेंगे हुंकार। सिंगुम में फिर से कमल खिलाने की कोशिश। 2 दिनों के झारखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को शाम 6 बजे रांची पहुंचेंगे, जिसके बाद 7 जनवरी को चाईबासा में कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेंगे। चाईबासा में अमित शाह बीजेपी के क्लस्टर कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अमित शाह जी रांची संध्या 6 बजे पहुंचेंगे और दूसरा दिन 11 बजे चाईबासा में एक पब्लिक मीटिंग करेंगे और हर लोकसभा की कोर कमेटी है, हर विधानसभा की कोर कमेटी, उन कोर कमेटी के साथ माननीय गृह मंत्री जी बैठक करके कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित और आगामी आने वाले लोकसभा में इस संसदीय सीट में पार्टी की जीत सुनिश्चित हो, उसका मंत्र देंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जहां पिछले चुनाव में मात मिली थी। 2019 में सिंगुम की जनता ने हाथ का साथ दिया था, लेकिन अब बीजेपी की कोशिश 2024 में फिर से सिंगुम में कमल खिलाने की है। इसी को लेकर अमित शाह 7 जनवरी को चाईबासा में चुनावी बिगुल फूकेंगे। अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता चाईबासा में कैंप किए हुए हैं और कार्यक्रम की सफलता को लेकर रणनीति बनाने और जन जागरण में जुटे। कमल छाप का गुट एक फिलॉसफी है, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। एक लक्ष्य है भारत को विश्व गुरु बनाना और झारखंड को विकसित करना और कोल्हान में खुशहाली लाना, एक लक्ष्य। 2019 में सिंगुम की सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में अमित शाह के दौरे पर कांग्रेस की भी नजर है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि अमित शाह के दौरे से कांग्रेस को ही फायदा होगा, जिस पर बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है। जब अमित शाह के आने से कांग्रेस को फायदा होगा तो फिर हम तो यही कहेंगे कि भाई उन लोगों को सब उनके मीटिंग में आना चाहिए, फिर जुटना चाहिए और फायदा होगा, उनको क्या दिक्कत है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसे लेकर रांची एयरपोर्ट से जहां अमित शाह रात्रि विश्राम करेंगे, वहां तक रिहर्सल किया गया है। मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्सेस जो है पर्याप्त संख्या में लगाई जाएंगी। जो रूट है उसका भी निरीक्षण किया जा रहा है कि हर प्रकार से सुरक्षा जो है वो मुस्तैद रहे। जहां पर ठहरने का जो प्रबंध किया जा रहा है या फिर ठहरने का जो स्थान चिन्हित किया गया है, उस स्थान के भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए अतिरिक्त बल भी उपलब्ध कराया गया है। रांची में भी और चाईबासा में भी एज पर प्रोटोकॉल में तैयारी करनी है, वो है। अतिरिक्त बल भी जो है सब जगह डिप्लॉय किया गया है और सीआरपीएफ भी हम लोगों के पास है। जितना जो सब क्षेत्र के बाहर वाला एरिया है उसमें सीआरपीएफ भी डिप्लॉयड रहेगी, तो तैयारी हम लोगों की तरफ से पूरी है। शुक्रवार की शाम 6 बजे अमित शाह रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। होटल रेडिशन ब्लू में उनका रात्रि विश्राम कार्यक्रम है। रांची में अमित शाह बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वहीं अगले दिन यानी 7 जनवरी को बीजेपी के शाह चाईबासा में हुंकार भरेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह का चाईबासा दौरा और इसको लेकर बीजेपी नेताओं में कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। तैयारियां पूरे शबाब पर है। बीजेपी की तरफ से तैयारियों की बात करें या प्रशासनिक तैयारियों की बात करें, तैयारियां युद्ध स्तर पर की गई और अंतिम चरण में तैयारियां। हम सीधे रुक करेंगे, हमारे दो सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े रहे। रांची से हमारे साथ राजेश है और चकंदरपुर से हमारे साथ रुपेश लाइव जुड़े रहे। पहले हम राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, जिस तरह से अमित शाह का दौरा है और माना जा रहा है कि 2024 की चुनावों को लेकर शंखनाद भी करेंगे अमित शाह, गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़े नेता जो है चाईबासा में कैंप कर रहे हैं, चाहे वो दीपक प्रकाश की बात करें, आदित्य साहू की बात करें, तमाम लोग चाईबासा में कैंप कर रहे हैं और पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है, तैयारियों की मॉनिटरिंग की जा रही है।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर बीजेपी में कोई बड़ा नेता है तो वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही हैं, और उन्हें पार्टी का चाणक्य भी कहा जाता है। ऐसे ही नहीं कहा गया कि उन्हें चाणक्य, क्योंकि उनके कार्यकाल में बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी। और अब जब उनका यहाँ दौरा हो रहा है, वैसे कई प्रदेशों में वो दौरा कर चुके हैं, क्योंकि अभी बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जहां वो लूज कर गई है। एक सीट ये है आपका चाईबासा है, दूसरा राजमहल। झारखंड में एनडीए फोल्डर ने आप देखें कि 14 में से 12 सीटें 2019 में जीती थी। आजसू के खाते में एक सीट गई थी, वो गिरिडीह की सीट थी। तो रणनीति यह है कि किस प्रकार से वहां पर संगठन को मजबूत किया जाए और क्या कमियां हैं उसका कैसे समाधान हो, इन सब चीजों पर फीडबैक लेकर और कुछ न कुछ यहाँ पर एक ऐसा निर्देश या यूं कहे कि जीत का मंत्र कैसे अमित शाह देंगे, इसको लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक एक उन्होंने बुलाई है, जिसमें पहले तो देखिए कि इस लोकसभा क्षेत्र के जो पूर्व विधायक हैं या पूर्व सांसद हैं और प्रमुख नेता हैं, उन्हें बैठक में बुलाया गया था और प्रदेश पदाधिकारी रहते। लेकिन अब सभी विधायकों को कहा गया है कि इस बैठक में आए, चूंकि अमित शाह बड़े नेता हैं और जाहिर सी बात है कई विधायकों की ये इच्छा थी कि वे भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और उनका मार्ग निर्देशन प्राप्त कर सकते हैं, तो सांसदों और विधायकों को भी वहां बुलाया गया है। तो एक महत्वपूर्ण बैठक 7 तारीख को सांगठनिक स्तर पर होगी। इसके अलावा एक जनसभा होगी जिसे अमित शाह संबोधित करेंगे। कई प्रमुख नेता होंगे वहां पे, और आप देखें कि जो प्रभारी है या फिर क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं, वो तमाम लोग वहां पर रहेंगे और कई नेता तो वहां कैंप भी किए हुए हैं। पिछले कई दिनों से तैयारी हो रही है, युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है और भीड़ कैसे अधिक से अधिक हो और अमित शाह यहाँ के लोगों को संबोधित कर पाए, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर जो सुरक्षा व्यवस्था होती है, जो केंद्रीय गृह मंत्री का प्रोटोकॉल होता है, वो रांची से लेकर आपके चाईबासा तक निर्धारित किए गए हैं। और चाईबासा में जहां जनसभा होनी है, यानी टाटा कॉलेज ग्राउंड को एसपीजी ने अपने नियंत्रण में ले लिया है और जिला पुलिस उसे सहयोग कर रही है। तो ये संगठन का जो कार्यक्रम है, ये शुद्ध रूप से पार्टी का कार्यक्रम है। इसलिए इसे इस नजर से देखें कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसके लिए कहां क्या किया जाना है, इसके लिए ये सब तैयारी का एक सिलसिला है। और आपको हम बता दें कि राजमहल सीट के लिए भी अमित शाह जरूर जाएंगे, जैसा कि वहां के विधायक बता रहे थे कि वह भी सीट पर अमित शाह का जरूर दौरा होगा और एक महीने के अंतराल में ही संभवतः यह कार्यक्रम बने। तो बीजेपी पूरे चुनावी मोड में है। वैसे तो बीजेपी का कहना है कि वो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, लेकिन आप देखें कि जो 2024 का चुनाव है, इसमें बीजेपी के समक्ष एक चुनौती तो है ही, और किस प्रकार से वह सत्ता में रहे और मजबूती के साथ आए, इसलिए ये सारे उपक्रम हो रहे हैं कि जहां जो सीटें लूट कर गई थी, उन सीटों को कैसे हम अपने हिसाब से तैयार करें ताकि चुनाव में इसकी जीत हो। तो ये तमाम प्रक्रिया जो है वो सब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है और इसी निहितार्थ सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। शारिफ, चलिए अब जरा चाईबासा का रुख कर लेते हैं। वहां पर किस तरह की तैयारियां, किस तरह से बड़े नेताओं का वहां पर आगमन हो रहा है। हमारे सहयोगी रुपेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रुपेश, जिस तरह से चाईबासा में कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, तैयारियों का जायजा लेने के लिए तमाम जो बड़े नाम, बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के, वो वहां पर कैंप कर रहे हैं। चाहे दीपक प्रकाश की बात करें, आदित्य साहू की बात करें, तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। किस रूप में वहां तैयारियां की जा रही है और किस तरह से भीड़ की वहां जुटने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अमित शाह को सुनने के लिए तमाम जो आसपास के इलाके हैं, जो दूसरे विधानसभा क्षेत्र भी है, वहां से भी कार्यकर्ता, नेता पहुंचेंगे। सर बिल्कुल, ये अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का जो यहाँ चाईबासा में कार्यक्रम है, उसको लेकर पार्टी स्तर पर यहाँ देखा जाए तो काफी उत्साह के साथ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में, ग्राउंड में जो कार्यक्रम आयोजित होना है, उसके लिए उसको ऐतिहासिक बनाने का पार्टी द्वारा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर इस कार्यक्रम, गृह मंत्री के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर
प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश स्वयं यहाँ 3 दिनों से कैंप किए हुए हैं और उनके साथ राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और कई नेता यहाँ पर कैंप कर कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आदित्य साहू जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने दौरा कर पार्टी के नेताओं, पूर्व विधायकों के साथ बैठक कर इस कार्यक्रम की तैयारी की रणनीति भी बनाई है। जैसे मनोहरपुर विधानसभा, जगन्नाथपुर विधानसभा, चाईबासा के अलावा आसपास के जो भी इस जिले के जो भी विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां प्रखंड स्तर पर बैठक कर कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। और जैसे कि यहाँ पार्टी नेताओं का कहना है, प्रदेश अध्यक्ष ने आज यहाँ चाईबासा परिसर में इस कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता भी किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये सिंहभूम का जो सिंहभूम लोकसभा सीट जो है वो उसके साथ साथ जो विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर 5 विधानसभा सीट है, तो उसमें पिछला जो पार्टी का हार हुआ है उसको लेकर खासकर यहाँ पर आगे कैसे इन विधानसभा और लोकसभा सीट को जीत हासिल किया है, इसी मिशन 2024 के रूप में अमित शाह का प्रोग्राम को अगर कार्यक्रम को देखा जाए तो मिशन 2024 की तैयारी के रूप में पार्टी देख रही है। और आज प्रेस वार्ता के दौरान जब पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में जो प्रेस वार्ता हुई तो प्रदेश अध्यक्ष से मीडिया द्वारा जब सवाल भी किया गया कि यहाँ पर पार्टी का संगठन को कैसे मजबूत करेंगे, उन्होंने रघुवर दास सरकार की उपलब्धियां यहाँ गिनाई कि उनका कार्यकाल का जो काम हुआ था और वर्तमान जो हेमंत सोरेन सरकार का कार्यकाल है, वो दोनों का तुलना किसका इसका कार्यकाल अच्छा रहा, यहाँ की जनता को समझ में आएगा आगे में। और यहाँ पार्टी कमबैक करेगी और सिंहभूम लोकसभा के साथ साथ जो यहाँ के विधानसभा सीटें हैं उन्हें जीतने में भी पार्टी कामयाब रहेगी। हालांकि फिलहाल इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर यहाँ के जो भी पार्टी स्तर के पार्टी के नेता हैं वे युद्ध स्तर से तैयारी कर रहे हैं। और पार्टी नेताओं के मुताबिक स्वयं दीपक प्रकाश ने भी पिछली बार मीडिया से जब बात करते हुए कहा कि यहाँ जो कार्यक्रम गृह मंत्री का होगा उसमें 2 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के भाग लेने की संभावना है और इसी लक्ष्य के आधार पर यहाँ पर पार्टी काम कर रही है, तैयारी कर रही है। और यहाँ कोल्हान के तीनों जिले से पार्टी के कार्यकर्ता जुटेंगे और इसके लिए पार्टी पूरी तरह तैयारी कर रही है। जी सर। चलिए रुपेश, अब हम रांची में तैयारियों का, प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी ले ले और वापस आपके पास जब लौटेंगे तो फिर वहां किस तरह से प्रशासनिक तैयारियां की जा रही है उसकी चर्चा करेंगे। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ है। राजेश, जिस तरह से प्रशासनिक तैयारियां किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि रांची में स्टे है, अब गृह मंत्री अमित शाह का एयरपोर्ट से होटल तक जाना है और कार्यकर्ताओं नेताओं की भीड़ लगेगी, तो किस तरह से जोन वाइज बांटकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस ने तैयारी की है? देखिए, कार्यक्रम थोड़ा रिसफल हुआ क्योंकि पहले उन्हें 7 तारीख के सुबह ही आना था, लेकिन जिस प्रकार से मौसम है, आप देखें कि सुबह में काफी समय तक कोहरा रहता है और इस कारण से विजिबिलिटी कम रहती है, जिस वजह से लैंडिंग नहीं हो पा रही है। कई आप देखें कि सर्विस प्लेन को डाइवर्ट किया जा रहा है और दिल्ली में भी यही हाल है। तो इसलिए कार्यक्रम बिल्कुल सफल हो और समय पर हो, इस लिहाज से कार्यक्रम को थोड़ा सा रिसफल करते हुए अमित शाह कल शाम में ही यहाँ पहुँच जाएंगे और यहाँ पहुँचेंगे वो रेडिसन ब्लू में रहेंगे और यहाँ पर पार्टी के जो लोग हैं उनका स्वागत करेंगे। कुछ सांसद रहेंगे, कुछ जो भारत सरकार में मंत्री हैं वो भी रहेंगे। इसके बाद 7 तारीख की सुबह यहाँ से हेलीकॉप्टर से वो चाईबासा जाएंगे और कार्यक्रम में शामिल होने के उपरांत फिर वापस आकर वो छत्तीसगढ़ जाएंगे। तो यही कार्यक्रम है उनका। इसके मद्देनजर और जिला प्रशासन का बड़ा दायित्व बनता है, चाहे कार्यक्रम राजनीतिक ही क्यों न हो, लेकिन उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। रेडिसन ब्लू में वो ठहरेंगे। इस लिहाज से आप देखें कि एयरपोर्ट से लेकर रेडिसन ब्लू तक की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे बहुत ही पुख्ता की गई है और जगह जगह पर मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे और पुलिस फोर्सेस पूरे रास्ते को सैनिटाइज पहले कर लेंगे। जब उनका विशेष विमान यहाँ लैंड करेगा उससे पहले ही
और पूरे रास्ते को सैनिटाइज किया जाएगा और कहीं कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो उनको एयरपोर्ट से होटल तक आने में, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। और इसी मद्देनजर तैयारी भी जिला प्रशासन ने की है और मुख्य सचिव को भी इसकी सूचना मुख्य सचिव ने डीजीपी को भी निर्देशित किया है। इसके अलावा जिला अधिकारी जो हैं डीसी और एसएसपी दोनों के जिम्मे ये कार्यक्रम यहाँ पर देखरेख में उनके होगा, जो कि वहां से आएंगे फिर वो एयरपोर्ट जाएंगे सुबह में। तो ये तमाम चीजें की मॉनिटरिंग डीसी और एसएसपी संयुक्त रूप से करेंगे। राज्य सरकार की जवाबदेही बनती है कि कोई भी केंद्रीय गृह मंत्री आए तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करे। वैसे एसपीजी का भी अपना डेपुटेशन है और एसपीजी के लोगों ने रेडिशन ब्लू में जाकर चीजों को देख लिया है और कल शायद और भी वहां पर एक डेपुटेशन में कुछ लोग तैनात रहे, चूंकि उनका नाइट स्टे है यहाँ पे, तो उसके लिए दिल्ली से भी फोर्सेस आ गए हैं, चाईबासा भी फोर्स गए हैं। इसलिए देखें कि पूरे कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट टू होटल, होटल टू एयरपोर्ट, ये जो उनका जो कार्यक्रम होगा। और होटल में कौन लोग उनसे मिलेंगे, वो जो पार्टी का जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से उनकी सूची ले ली गई है कि कौन कौन लोग उनके साथ रहेंगे, कौन मिल सकते हैं। तो सारी सूची जो है प्रशासन को मिल गई है और उसी हिसाब से तैयारी भी की गई है। प्रशासन के लोगों ने भी बीजेपी के प्रमुख नेताओं से संपर्क करके तमाम चीजों को समझा है कि कौन क्या कर सकते हैं, शाम में आएंगे, उसके बाद कौन कौन लोग उनसे मिल सकते हैं, कितने लोग मिल सकते हैं, ये इन चीजों को पूरी तरह से डिजाइन कर लिया गया है और उसी आधार पर प्रशासन ने तैयारी कर रखी है। शारिफ, चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश। और रुपेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बेहद शुक्रिया तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।